आप कैसे इंसान हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने ऊपर एक और औरत ले आऊँ, यानी कि खुद अपने हाथों से अपने घर को तबाह कर दूँ। आपने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मैंने कहा ना तो मैं आपको पागल समझता हूँ और ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से अपने घर को तबाह करें। बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आपके घर के हालात ठीक हो जाएँ और आपका सवाल भी यही तो है। कुछ अर्सा पहले एक खातून मेरे पास आती हैं, कहती हैं सर मेरी शादी होने जा रही है, काइंडली हिसाब लगाकर बताएं कि शादी कैसी रहेगी। मैं हिसाब लगाने के बाद उनको मना करता हूँ कि शादी ना करें, आपके हालात ख़राब रहेंगे बल्कि दिन ब दिन ख़राब होते जाएंगे। बहरहाल वो चली जाती हैं। फिर कुछ अरसे बाद दोबारा रब्ता करती हैं और कहती हैं सर हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। जिस वक्त मेरी शादी हुई उस वक्त मेरे शौहर के पास काफ़ी कुछ था, मगर अब सब कुछ जाता दिखाई दे रहा है। मैंने कहा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शादी ना करें। बहरहाल आपने मेरी बात नहीं मानी, अब आप क्या चाहती हैं? कहती हैं सर इसका कोई हल बताएं। मैंने कहा इसका एक हल है। कहती है सर वो क्या? मैंने कहा आप अपने ऊपर एक और औरत ले आएं, यानी कि अपने शौहर की दूसरी शादी करवा दें, आपके हालात बदल जाएंगे। ये सुनकर वो कहती हैं सर आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जी मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि बीइंग अ वुमन एक औरत के लिए दूसरी और बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, मगर इसका हल भी यही है। थोड़ा वो गुस्से से उठ के चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो दोबारा रब्ता करती हैं और कहती हैं सर इस बार मैं कदरे बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। मैंने कहा अब क्या हुआ? कहती है मेरे शोहर की कार से किसी का एक्सीडेंट हो गया है और जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ है उसकी डेथ हो गई है। उन लोगों ने हम पर मुकदमा कर दिया है कत्ल का और अब वो लोग हमें माफ़ करने को तैयार भी नहीं। हमने काफ़ी माफ़ी की दरख्वास्तें भी की हैं और कई लोगों से सिफारिश भी की है, मगर फिर भी वो किसी सूरत अपना मुकदमा वापस लेने को तैयार नहीं। मैंने कहा मेरा आज भी जवाब वही है कि अपने शोहर की दूसरी शादी करवा दें, आपके हालात बदल जाएंगे। कहती है सर आप अभी तक वहीं पे अटके हुए हैं, मुझे लगता है आपको आता जाता कुछ नहीं, बस आप लोगों की दूसरी शादी करवाते हैं। मैंने कहा देखें, मैं आपसे जो भी कह रहा हूँ अपने इल्म की बुनियाद पर कह रहा हूँ। मेरा इल्म यही कहता है जैसे ही आपके शोर के साथ दूसरा नाम अटैच होगा, आप लोगों के हालात बदल जाए। बहरहाल वो चली जाती हैं। फिर कुछ अरसे बाद वो दोबारा आती हैं। इस बार वो कदरे परेशान होते हैं, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और मुझसे बस एक क्वेश्चन करती हैं कि सर अगर मैं अपने शोर की शादी करवा दूँ सब मामला ठीक हो जाएंगे? मैंने कहा देखिए मैं दावा तो नहीं करता, हाँ यकीन के साथ कहता हूँ कि जैसे ही आपके शोहर के नाम के साथ दूसरी औरत का नाम जुड़ेगा वैसे ही हालात बदल जाएंगे। तो कहते हैं सर किसके साथ शादी करवाऊँ? मैंने कहा किसी भी लड़की के साथ, मगर करवाने से पहले उसका नाम मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। बहरहाल समहाउ वो अपने शोहर की दूसरी शादी करवाने में कामयाब हो जाती हैं और फिर कुदरत का निज़ाम देखिए, जैसे ही वो अपने शोहर का निकाह दूसरी औरत के साथ करवाती हैं और उसके बाद उन लोगों के पास जाती हैं जिनके साथ इनका मुकदमा चल रहा होता है, वो लोग इनको माफ़ कर देते हैं। तो देखिए ये कुदरत का निज़ाम है, जैसे ही एक नाम के साथ दूसरा नाम जुड़ता है तो हालात बदल जाते हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानी पैदा करे और आपको आसानी पैदा करने का शर्फ अता करे। अस्सलाम।